नंदवा प्राइमरी पाठशाला जो कि मेरे प्रयास से खोला गया था। इस विधानसभा क्षेत्र का बहुत पिछड़ा गांव है और उस गांव में 98% मल्लाह केवट समाज के लोग रहते हैं, जिसमें बहुतायत अशिक्षित लोग हैं। यह स्कूल हमारे और बड़े भाई श्री स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्मा जी के प्रयास से खोला गया था। उस गांव को जाने की सड़क, उस गांव का विद्युतीकरण, उस गांव को जाने के लिए बीच में बकवा नाले पर पुल और उस गांव के उत्तर से पश्चिम को जाने वाली पुलिया, जो भी विकास काम नंदवा गांव में हुए हैं वो पुल अभी तक हमारे प्रयास या महेंद्र वर्मा जी के प्रयास से हुए हैं। बाकी उस गांव में विकास के लिए किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई योगदान नहीं है। अगर हो तो मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, मेरे अलावा तमाम लोग यहाँ सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे और अन्य उसमें रहे, लेकिन अगर कोई उस गांव में विकास का काम किया हो तो कृपा करके बता दे। मैं उसको प्रणाम करूंगा, बार बार प्रणाम करूंगा, उसका सशक्त नमन बंधन करूंगा। कौन जीजा है कौन साला मुझे पता नहीं, लेकिन दुनिया में जिसके बहन है वो हर एक जीजा साला है जरूर। अब कौन कोई जीजा है कौन साला मुझे तो पता नहीं। जीजा साला होना कानूनन कोई अपराध नहीं है, संवैधानिक कोई अपराध है, नंबर 1। नंबर 2, इस मामले के गुनाहगार केवल 2 लोग हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर और स्थानीय विधायक महमूदाबाद, तीसरा कोई नहीं है। 23 तारीख को घटना हुई। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। 23 तारीख को घटना हुई, 24 स्कूल बंद रहा, 25 स्कूल बंद रहा और 26 को स्कूल खुल गया। 26 को स्कूल कैसे खुला, ये बड़ा चिंता का विषय है। गुरु और शिष्य से बढ़कर के इस संसार में कोई नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंदे दियो बताए। वो बच्चे क्या मांग कर रहे थे कि हमारे गुरु को लाओ, हमारे गुरु को लाओ, हमारे गुरु को लाओ। एक गुरु पहुंच गया, स्कूल खुल गया। ये नेताओं खुला नहीं स्कूल खुलेगा? नेता कोई शिक्षक है? एक गुरु पहुंच गया, स्कूल खुल गया, लेकिन पूरी उपस्थित नहीं है। जिस दिन दूसरा गुरु उनका पहुंच जाएगा तो 91 बच्चे वहां पढ़ेंगे और वो केवल गुरु नहीं है, वो लखनऊ में उस गांव के लोगों का इलाज कराते हैं। वो उन बच्चों को पेंसिल, रबड़ और न जाने कौन कौन चीजें उपलब्ध कराते हैं। और मैं आज मांग करता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की बायोमेट्रिक दोनों बार होनी चाहिए। अगर बायोमेट्रिक हो रही होती तो ये घटना न होती। ये पता होता कि कौन टीचर स्कूल जा रहा कौन नहीं जा रहा, दूध का दूध और पानी पानी हो जाता। एक बात। दूसरी बात, हमारे तमाम सरकारी अधिकारी कर्मचारी, हम केवल शिक्षकों की बात नहीं कर रहे हैं, वो ऑफिस को लेट लतीफ आते हैं। हर जगह बायोमेट्रिक होनी चाहिए, सुबह शाम दोनों बार होनी चाहिए, चाहे शिक्षक हो या तमाम ब्लॉक में पीडीओ है, रजिस्ट्रार है, फॉरेस्टर है, रेंजर है या सेंट्रल स्टेट के तमाम एम्प्लॉय ऐसे हैं जो नियमित समय पर अपने ऑफिस को नहीं जाते हैं, रहते घर में और हाजिरी लगाते हैं। मैं तो मांग करता हूं कि हर व्यक्ति की जो गवर्नमेंट जॉब में है या जो जनप्रतिनिधि है, अगर उसका भी कहीं उपस्थित देने का प्रमाण होता है, जैसे हम लोग जब विधायक रहते हैं तो हम लोग भी असेंबली में अपनी अटेंडेंस लगाते हैं, तो अटेंडेंस हर व्यक्ति की होनी चाहिए जो संवैधानिक पद पर है या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। मैं इसकी मांग करता हूँ। और आज फिर गलत कर दिया उन्होंने। क्या गलत किया? पहले ताला तोड़कर गलती की। ताला कोई एमएलए पुलिस तोड़ने का अधिकृत नहीं है। अगर विद्यालय में ताला पड़ा हुआ था तो ताला तोड़ने के लिए या तो मजिस्ट्रेट अधिकृत था या शिक्षा विभाग के वो अधिकारी जिनके निर्देश पर ताला तोड़ा जाता है। ताला तोड़ने के लिए पुलिस और एमएलए अधिकृत नहीं है। अगर कानूनन संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो दोनों विरुद्ध एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जिन लोगों ने स्कूल का ताला तोड़ा। एक बात।
नेता की जानिब से नहीं खुला, अभिनेता की जानिब से नहीं खुला, खुला कैसे? उनके गुरु के जाने से। और वो यही मांग कर रहे थे कि हमारे गुरु को लाओ। एक गुरु पहुंचा, ताला खुल गया, बच्चे पहुंच गए, लेकिन पूरी उपस्थिति नहीं किया। आज 91 बच्चे नहीं थे, और बच्चे केवल उसी गांव के हैं, नंदवा और गोपालपुरवा के, बाकी बच्चे किसी गांव के नहीं। और हम शाबाशी देंगे उनके प्रिंसिपल को और उनके अध्यापक को जो स्कूल जाते थे कि एक छोटे से गांव में 91 बच्चे हैं। बड़े बड़े गांव में 30 बच्चे 20 बच्चे स्कूल बंद हो गए, और छोटे से गांव में 91 बच्चे, इसका मतलब वो पढ़ाते थे। अब घटना के सूत्रधार दो लोग क्यों हैं? बेसिक शिक्षा अधिकारी और स्थानीय विधायक। जो लोग स्कूल नहीं जाते उनके खिलाफ तो पत्र लिखा नहीं गया। यहाँ पर कुछ तथाकथित शिक्षा के संगठन हैं जिनकी शिकायत पर पत्र लिखा गया कि वो स्कूल मर्जर के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे थे। मेरा अपना मानना है कि स्कूल मर्जर को अंधभक्तों के अलावा बाकी सभी ने विरोध किया। जो अंधभक्त थे, जो गोबर खाते हैं, जो गोबर भक्त थे, उनके अलावा उत्तर प्रदेश की जनमानस ने सरकार के स्कूल मर्जर का विरोध किया, और उनके पूरे शैक्षिक संगठनों ने विरोध किया, शिक्षक ने विरोध किया स्कूल मर्जर का। अब यहाँ की एक माननीय कह रही थी कि 6-7 स्कूल बंद हुए। मैं आपको सूची दे रहा हूँ। महमूदाबाद तहसील में 27 स्कूल बंद हुए, तहसील में। महमूदाबाद विधानसभा में 26 स्कूल बंद हुए, उसमें से कुछ स्कूल बाद में खुले। तो अगर स्थानीय एमएलए को ये पता नहीं है कि 6-7 स्कूल बंद हुए या 36 स्कूल बंद हुए, तो ये उनके काम की क्षमता को अपने आप दिखाता है। 36 स्कूल कौन बंद हुए? घुरेटा, बेतरा माधव, सदरावा, साहिनपुर, सोहरिया, पलिया, टेड़वा, बसदेवरी, ऐबापुर, गुलामपुर, धनाइतपुर, पंडितपुरवा, खाफा, महमूदाबाद, आंबा, भलवाही, देवरिया, कोठारपुरवा, लायल कला, कसियापुर, फिर देवरिया दूसरा, कंजिया, निंदनपुर, बाकरपुर, लालपुर, सटल्लापुर, बंजरवा, सुकालीपुर, अन्नीपुर, धिरवनपुरवा, मितौरा, महरौली और छतौनी के अलावा बखारी, समनापुर नवीन और मोहम्मदपुर कदीम, ये 36 स्कूल महमूदा तहसील में बंद हुए थे। नंदवा स्कूल को तो लोग पहुंच गए खुलवाने, लेकिन इन 36 स्कूलों में कौन पढ़ता था? इनको खुलवाने के लिए अगर कोई गया तो नरेंद्र वर्मा और समाजवादी पार्टी के लोग गए, और सोशल वेलफेयर जो लोग काम करते वो गए। लेकिन इन मर्जर के 36 स्कूलों पर क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई अदना सा कार्यकर्ता गया? एमएलए एमपी तो बात आप छोड़ दीजिए, कोई नहीं गया। अब कहा जा रहा है कि 6-7 स्कूल बंद हो गए, इसमें से बहुतायत स्कूल आज भी बंद पड़े हैं। ये रही 36 स्कूलों की सूची उनके ज्ञानार्जन के लिए, जो कह रहे थे 6-7 स्कूल बंद हुए। अब आ जाइए, न संतोष अध्यापक निलंबित किए गए होते गलत तरीके से, और न वो स्कूल में बच्चे जाना बंद करते। एक बात। दूसरी बात, ये सरकार चाहती है, सरकार में लोग बैठे चाहते हैं कि SC, ST, OBC और समाज का वंचित तबका पढ़ने न पावे, इसीलिए स्कूल बंद कर दिए गए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये जो 91 बच्चे हैं, इसमें OBC 95% है और 5% हो सकता है SC बच्चे हों। इसलिए साजिशन सत्ता पक्ष में बैठे लोग चाहते थे कि ये स्कूल बंद हो जाए और SC, ST, OBC माइनॉरिटी का पढ़ना बंद हो जाए। अब आप आ जाइए बेसिक शिक्षा अधिकारी पर, बेल्ट पर। कौन सी परिस्थितियां थी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने महमूदाबाद की उस महिला टीचर को खैराबाद में जो परीक्षा हो रही थी उसमें अटैच किया। कुछ लोगों ने बताया कि वो लेडी टीचर प्रेग्नेंट है। अच्छी बात है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, प्रेग्नेंट है,
तो उसमें प्रेगनेंटी लीव की प्रक्रिया होगी और तमाम प्रक्रियाएं होती होंगी। मेरी खुद बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर से फोन पर बात हुई थी। अगर मेरा कॉल रिकॉर्ड निकाला जाए और जो बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, उनका कॉल रिकॉर्ड निकाला, लगभग 1 महीना पहले मैंने उनको कहा था कि नंदवा के गांव के लोग मुझे कंप्लेंट कर रहे हैं कि वहाँ 3 टीचर हैं और एक टीचर वहाँ पढ़ाने नहीं आती। अगले दिन उन मैडम टीचर का मुझे फोन आ गया कि सर आप मुझसे नाराज हैं। मैंने कहा मैं किसी नाराज होता ही नहीं, अगर नाराजगी कभी करनी होती है तो मैं अपने से खुद नाराज हो जाता हूँ। आखिर उन टीचर को किसने कहा कि पूर्व मंत्री नरेंद्र वर्मा ने आपको शिकायत की है, क्योंकि मेरी बात केवल बीएसए से हुई थी। आखिर कौन सी परिस्थितियां आ गई कि जिला मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर नंदवा गांव की महिला शिक्षक को उड़नदस्ता या वह इम्तिहान में रखा गया। खैराबाद में अगर कोई एग्जाम होना था तो खैराबाद के आसपास की टीचर को रखा जाना चाहिए था। ये दर्शाता है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी की उस शिक्षक पर कोई विशेष स्नेह था, कोई विशेष कृपा थी, कोई विशेष कृपा दृष्टि थी। और आ जाइए, आखिर क्यों वहां के प्रधानाध्यापक को बार बार बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा कहा गया कि वो नहीं आएंगे, अटेंडेंस आप कर दीजिए, बता दीजिए मेडिकल पर है। तो ये तो कृपा दृष्टि, बेसिक शिक्षा अधिकारी की उस शिक्षिका के ऊपर कृपा दृष्टि, दया दृष्टि कि आखिर कौन सी स्थिति आ रही थी कि आप अटेंडेंस लगा दीजिए। मेरा स्पष्ट कहना है कि प्रधानाचार्य नंदवा, सहायक अध्यापक संतोष और वहां की उस शिक्षिका का मोबाइल नेटवर्क निकाला जाए पिछले 1 साल का, और ये मालूम हो जाएगा कि इन तीनों में से कौन ड्यूटी पर आया, कौन ड्यूटी पर नहीं आया। मोबाइल नेटवर्क से कंफर्म हो जाएगा कि कब वो गुड़ेचा नेटवर्क में थे और कब वो नेटवर्क से गायब थे। उस महिला शिक्षिका का मोबाइल नेटवर्क निकाला जाना चाहिए कि कब खैराबाद डाइट में या जहां पर आईटीएम जो परीक्षा थी, क्या उस परीक्षा में ड्यूटी में वो शामिल थी। एक बात। दूसरी बात, बेसिक शिक्षा अधिकारी का मोबाइल निकालना चाहिए और उस महिला शिक्षिका का मोबाइल निकालना चाहिए कि कितनी बार उन्होंने फोन पर बात की है उस महिला शिक्षिका से, और बात करने के लिए ऑफिशियली कोई निर्देश देने का मामला था या कितनी बार बात हुई, ये 100% रिकॉर्ड में आ जाएगा। अगली बात, बेल्ट का प्रकरण। जब आदमी अपना हौसला खो देता है, अपना विवेक खो देता है, तो कुछ न कुछ करता है। मास्टर प्रधानाचार्य के द्वारा आखिर दनादन जो बेल्टों की शूटिंग हुई, वो शूटिंग करने का कारण क्या था? पहले आपने प्रधानाचार्य से 3 साल का हिसाब मांगा, फिर आपने प्रधानाचार्य से 10 साल का हिसाब मांगा, प्रधानाचार्य ने 3 साल का हिसाब आपको दे दिया, प्रधानाचार्य ने 10 साल का आपको हिसाब दे दिया। आपने कितने अन्य टीचरों से, कितने प्रधानाध्यापकों से 3 साल का और 10 साल का टीचर का कार्यकाल, हिसाब का कार्यकाल अपने कार्यकाल में मांगा है? आखिर नंदवा स्कूल ही क्यों? आखिर नंदवा स्कूल ही क्यों कि जहाँ के प्रधानाध्यापक 3 साल का हिसाब मांगा गया, 3 साल हिसाब दे दिया, 10 साल का हिसाब आपने मांगा, उसके बाद आपने 10 साल का हिसाब दे दिया, तो आप उसको गाली गलौज पर उतर आए। इतना ही वीडियो क्यों बेल्टों का? प्रधानाध्यापक की जो बाद में आपकी और आपके गुर्गों ने पिटाई की है, वो वीडियो कहाँ है? डीएसए और बीएसए के कर्मचारियों, ऑफिस के कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, अध्यापक का मेडिकल रिपोर्ट आनी चाहिए। जो वीडियो फुटेज पता नहीं यहाँ लगा नहीं लगा नहीं है, वो वीडियो जो डिलीट किया गया उसका डाटा रिकवर किया जाना चाहिए कि केवल 2 सेकंड नहीं हुआ है, घटना तो देर तक हुई है। उसका मुंह फूल गया, उसके पीठ में चोट है, उसके पैर में चोट है, वो चल नहीं पा रहा, वो बैठ नहीं पा रहा, वो सो नहीं पा रहा, उसको इतना मारा गया।
तो इस घटना गुनाहगार कौन है? बेसिक शिक्षा अधिकारी और स्थानीय विधायक जी।